everyone. Very nice to see you all. आप लोग आई गेस स्वाति मैम को जानते हैं. बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए. स्वाति मैम is an engineer and MBA. She is an inquirer and always questioned the existence of things and beliefs. This has led her to find some roots which are forgotten by us. As she became a mother, she realized how important it is to tell about our Sanskriti to the next generation. While earlier the focus was only informing this to her daughter only, later she realized why not to take it to the next level and make other kids also informed about our Sanskrit. Be proud to be an Indian. So I welcome you, Shwati ma'am, as a guest, as a speaker. Over to you. I guess today's session will be very great because छोटे छोटे बच्चे हैं. Yeah, thank you राधिका मैम. और बच्चों, सिद्धार्थ इज वेरी क्यूरियस, क्या करने वाले हैं हम. तो हाँ सिद्धार्थ, हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज. ठीक है. और बाकी आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं ताकि मैं देखूं कौन कौन मेरे साथ में है आज. तो मेरा इंट्रोडक्शन. ओके, श्योर श्योर श्योर. गुड गुड गुड. शुभांक, केकू है हमारे साथ, सिद्धांत है, सुहानी है. ओके. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं. आज बसंत पंचमी का दिन है. किसी को पता है आज के दिन आज क्या स्पेशल है. बसंत पंचमी को क्या होता है, किसी को पता है क्या? वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं. नहीं पता है. ओके. मेरे साथ देखो मेरी डॉटर भी बैठी हुई है, इसका नाम है सावी. हाँ जी, कौन बात करने वाला है? तो सावी, आपको पता है कि आज का क्या स्पेशल डे है? हाँ, बताएंगे आप सबको. आज से स्प्रिंग शुरू होने वाली है. आज से स्प्रिंग, बसंत ऋतु शुरू होने वाली है. तो अब आप देखोगे, अब तक ठंडी थी ना, नहाने में कितना ठंडा ठंडा लगता था. अब धीरे धीरे गर्मी आने लगेगी और सब तरफ फूल आने वाले हैं, नए नए पत्ते आ जाएंगे पेड़ों पे. और आज के दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं. आपको दिख रहे हैं सरस्वती माता जी मेरी स्क्रीन पे? ठीक है. जानते हैं सरस्वती माता को आप लोग? हाँ, सरस्वती माता जी क्या है, वो हम विद्या की देवी होती हैं. वो हम सबको ज्ञान देती हैं. उन्हीं के कारण हम सोच सकते हैं, अपने को बोलना है, अपने को कुछ लिखना है, याद करना है, सब कुछ सरस्वती माता जी की कृपा से होता है. ठीक है ना. तो इसलिए आज के दिन हम उनको याद करते हैं. और उनको जब याद करते हैं, वो गुरु है हमारी. ठीक है. तो गुरु का हम शुरू करते हैं हमारा जो सेशन है गुरु के श्लोक से. ठीक है. तो ये श्लोक शायद आप लोगों को आता होगा, नहीं भी आता है तो हम सब साथ में रिपीट करेंगे और फिर मैं बाद में इसका मतलब बताऊंगी. ओके. तो हम सब साथ में शुरू करते हैं. पहले मैं बोलूंगी, फिर आप लोग रिपीट करिएगा. गुरुर्ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. अच्छा, अब इसका मीनिंग किसको आता है, किसको मतलब पता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हमने जो गाया है उसका किसी को मतलब गुरु पता के है? पैर छुओ ताकि तुमको आशीर्वाद मिले. ओके. हाँ, तो शुरू में हम सही बताया आपने. शुरू में हम बोल रहे हैं गुरुर ब्रह्मा. ओके. तो ये जो हमारा पूरा संसार है, हम बोलते हैं, हम समझते हैं कि 3 देवताओं ने बनाया है. ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, शंकर जी, है ना. सुना है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के बारे में? यस मैम. पता है ना. तो वही हम यस बोल रहे मैम, हैं. आई नो अबाउट इट. ओके, ग्रेट. तो हम वही बोल रहे हैं गुरुर ब्रह्मा. गुरु जी जो है वो ब्रह्मा के समान है.
जिन्होंने पूरा वर्ल्ड बनाया है। गुरुर विष्णु, गुरु जी जो है विष्णु के समान है। गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरु देव महेश्वर शंकर जी या शिव जी के समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। तो सबसे पहले हमको किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और गुरु कौन होता है? जो हमको अच्छी बातें बताता है। किसी को पता है अपना सबसे पहला गुरु कौन होता है? मम्मी। मम्मी। तो अपने को अपनी मम्मी को प्रणाम करना चाहिए, अपने पापा को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, हाँ गुड। केकू भी प्रणाम कर रहा है, मेरे को दिख रहा है केकू ने प्रणाम किया। सावी ने भी प्रणाम किया क्या? और मम्मी की मम्मी को भी करने का, मम्मी के पापा को भी करने का। ठीक है ना? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ध्रुव तारे की। ध्रुव तारा किसी को पता है क्या? ध्रुव तारा क्या होता है? सावी को पता है ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा ध्रुव तारा एक भगवान जी तारे का नाम है। फिर बाद में वो तारा बन गए। तारे बन गए थे। ओके, उसने विष्णु भगवान की पूजा की थी। तो ध्रुव तारे की कहानी सुनेंगे हम आज। ये यस मैम। ओके, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले भारत जब था। हाँ दिविशा, बहुत पहले भारत में एक राजा थे, उत्तनपाद राजा नाम था उनका। उनकी 2 रानियां थीं, उनकी 2 शादी हुई थी। एक बड़ी रानी का नाम था सुनीति, छोटी रानी का नाम था सुरुचि। ठीक है, उन दोनों के एक एक लड़का था। सुनीति का नाम, लड़के का नाम था ध्रुव, और सुरुचि के लड़के का नाम था उत्तम। ओके, तो एक बार ध्रुव जो थे, छोटे से बच्चे थे, आप लोगों के जैसे, सावी के जैसे, केकू के जैसे, सिद्धार्थ के जैसे छोटे से बच्चे थे। अपने पापा की गोदी में बैठे हुए थे। राजा उत्तनपाद जो थे उनकी गोदी में बैठे हुए थे। तो उनकी जो दूसरी मम्मी थी ना सुरुचि, वो आई और उनको पसंद नहीं आया कि ध्रुव क्यों गोदी में बैठा है। तो उनको पकड़ के हटा दिया उन्होंने कि यहाँ पे सिर्फ उत्तम बैठेगा, दूसरा जो लड़का है उनका, ध्रुव नहीं बैठ सकता है। तो ध्रुव बहुत सैड हो गया। आपको कोई ऐसे शाउट करे और हटा दे, कैसा फील होता है आप लोगों को? कैसा फील होता है भार्गवी को? मैम थोड़ा गुस्सा सा और अनॉयड फील होता है। हाँ, गुस्सा फील होता है, अनॉय फील होता है ना। नहीं अच्छा लगता है कोई हम पे शाउट करे, हमको खींच के दूसरी तरफ दे। हाँ, तो वैसे ध्रुव को भी नहीं अच्छा लगा। वो रोने लग गए, रोते रोते अपनी मम्मा के पास गए। सुनीति रानी जो थे उनके पास में। अच्छा बेटा, कोई प्रॉब्लम? सुनीति रानी के पास गए और वहां पे बोले कि मम्मा मेरे को गोदी से हटा दिया पापा की। तो उनकी मम्मा बोली कि देखो, सबसे बड़ी गोदी किसकी है पता है आपको? भगवान की। भगवान जी की। तो आपको अगर बैठना है तो भगवान जी जो है ऊपर, उनकी गोदी में बैठने का ट्राई करना। तो ध्रुव बोले लेकिन भगवान जी किधर है, उनकी गोदी में कैसे बैठूंगा मैं? तो उनकी मम्मा ने बोला विष्णु भगवान जो है वो सबसे बड़े होते हैं, आप उनकी पूजा करो, वो आपसे खुश होंगे और आपको अपनी गोदी में बिठाएंगे। तो ध्रुव जो छोटे से बच्चे थे, 5 इयर्स ओल्ड थे, सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड है ना, वो गए और एक पहाड़ी पे गए और भगवान जी विष्णु जी की पूजा करना शुरू किया। उन्होंने पूजा करते गए और इतने तो छोटू से बच्चे थे और बार बार विष्णु भगवान जी का नाम ले रहे थे। तो फिर विष्णु भगवान जी आए वहां पे और बोले आपको क्या चाहिए बच्चा? तो बोले मैं मेरे पापा की गोदी में बैठा था तो मेरी दूसरी मम्मी ने हटा दिया मेरे को अब आपकी गोदी में बैठना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि सबसे बड़ी गोदी तो भगवान जी की होती है। तो फिर विष्णु जी ने बोला कि ठीक है, तुम मेरी गोदी में बैठोगे। और उससे पहले 36,000 ईयर्स तक उन्होंने भारत में शासन किया। 36,000 ईयर्स, इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कितना बड़ा नंबर है। और उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो फिर भगवान जी ने उनको अपनी गोदी में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। तो आप अगर स्काई में देखोगे, स्टार्स देखते हो, पसंद है किसको किसको स्टार्स पसंद है? मैम मेरे किसको को किसको पसंद है? स्टार प्लैनेट्स सारी चीजें पसंद है। स्टार्स और प्लैनेट सब पसंद है। तो चलो सिद्धार्थ मुझे सबसे बड़ा लग रहा है अभी बच्चों में। तो सिद्धार्थ आप हमको बताओगे कितनी डायरेक्शंस होती हैं? मीन समझा नहीं।
डायरेक्शंस, दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं पता है आपको? 4 मैम अच्छा, कार्डिनल सन को डायरेक्शन। नहीं नहीं, कार्डिनल और ऑर्डिनल नहीं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच गए हो सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है? दैट डायरेक्शंस। सन मैं बताऊं? सन हाँ, मैम कौन? व्हाट इज द शिवांग बता रहे हैं? क्वेश्चन? बताना। मैं बताऊं? मैम हाँ क्वेश्चन बताइए। क्या है? मैम आई एम ईस्ट आस्किंग वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वेरी गुड। किसने बताया? ये केकू ने बताया है? नो मैं दिया। दिया मैम ने ईस्ट बताया में है? होता है ना सन तो दिया नहीं, राइट। अदिया। थोड़ा सा हाँ कार्डिनल दिया। डायरेक्शन ओके। भी तो होते हैं ये भी। हाँ बेटा सिद्धार्थ होते हैं, लेकिन मैं प्लेनेट की बात कर रही हूँ। तो जब हम प्लेनेट में देखते हैं ना, तो उसमें कौन से डायरेक्शंस होते हैं? तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होते हैं, राइट? 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं। और हिंदी में 8। हिंदी में 8 होते मैम हैं, वो हिंदी में वेस्ट 10 में होते हैं। होता है ना फिर सनराइज। हाँ, सनराइज फिर वेस्ट में होता है। ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट हो जाता है। हाँ ठीक वो है, नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है। तो जो ध्रुव तारा है ना, भगवान जी ने बोला था कि तुम मेरी गोदी में बैठोगे, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। आप कभी भी स्काई में जाना और नॉर्थ में देखना, तो आपको जो सबसे चमकता तारा दिखता है ना, वो ध्रुव तारा होता है। और पता है आपको क्या, अभी तो हमारे पास मैप्स है। आपको कहीं जाना हो, जैसे मैं पूछूं, जोया, जोया आप कौन सी सिटी में हो अभी? मैम मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में है जोया। जोया आपको दिल्ली से, मैं सूरत में हूँ, गुजरात में हूँ। अगर जोया कार लेके अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली से सूरत आएगी, तो कैसे आएगी? आपको रास्ते कैसे पता पड़ेंगे जोया? गूगल मैप की वजह से। गूगल मैप की वजह से। तो अब तो गूगल मैप है हमारे पास, ठीक है, हम सबके पास फोन है। अब आपको पता है एंशियंट टाइम में जब लोग थे, स्टोन एज वगैरह में, तब गूगल मैप था, मोबाइल था, फिर कैसे जाते थे लोग? हाँ वो निशान नहीं था। कुछ भी नहीं था। तो मैग्नेट से। फिर जब रात में ट्रेवल करते थे ना, तो ये जो नॉर्थ ध्रुव तारा है, उससे उनको पता पड़ता था कि ओ ये नॉर्थ डायरेक्शन है और हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो वो डायरेक्शंस ऐसे फाइंड आउट करते थे। तो आपको हमेशा नॉर्थ में ध्रुव तारा दिखेगा, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलरिस या फिर नॉर्थ स्टार। आपको इमेज दिख रही है ये मेरी? पोलरिस यहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, देखो मैं अपना पॉइंटर भी यूज में लूंगी। ये देखो, ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा, इंग्लिश में इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो कभी भी आप गुम जाओ, कहीं रात में जंगल में हो या सी में कहीं जाओ, तो सब पहले लोग नॉर्थ स्टार देख के डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप ये जो देखोगे ना, अच्छा सिद्धार्थ तो कुछ कर भी रहा है, सिद्धार्थ ने उसको हाईलाइट कर दिया हमारे नॉर्थ स्टार को, है ना सिद्धार्थ? ग्रेट ग्रेट। तो अब जब भी नॉर्थ स्टार है, ओके जोया इज आल्सो प्लेइंग विद दैट। जो नॉर्थ स्टार है, आप देखोगे यहाँ पे ना, मैंने कुछ एक ब्लू सा एक स्पून सा चीज दिख रही है, दिख रही है आप यस लोगों मैम। नहीं यस मैम, मैम ये फावड़ा लग रहा है। को? ओके, तो ये क्या है पता है? सावी को पता है, सावी बताएगी। ध्रुव तारा में 7 ऋषि से पढ़े थे, तो ये 7 ऋषि है। हाँ, ध्रुव तारा के साथ में हमेशा सप्त ऋषि मंडल आता है। सप्त ऋषि, सप्त मतलब 7, हिंदी में, संस्कृत में 7 को सप्त बोलते हैं। तो 7 ऋषियों के पास गए थे ध्रुव, यहाँ, फिर यहाँ, 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 इधर, इधर और फिर इधर। उन सब ने उनको ध्रुव तारे को ज्ञान दिया था कि कैसे विष्णु भगवान की पूजा करनी। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव तारे को विष्णु भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। तो जब भी आपको पोलरिस या नॉर्थ स्टार आइडेंटिफाई करना हो स्काई में, तो हम इन 7 तारों को देखेंगे। ये जो तारे हैं, ये हमको आइडेंटिफाई कराते हैं कि ध्रुव तारा किधर है। अगर इनकेस हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्टार्स हैं, इसको बोलते हैं सप्तऋषि मंडल हिंदी में। इसको उर्सा मेजर भी बोलते हैं। अगर आप कोई एप्स में देखना चाहोगे ना, तो उर्सा मेजर नाम आएगा, या फिर बिग डिपर बोलते हैं। डिपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पून जैसा लग रहा है। स्पून जैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, मैम ये मुझे एक तो फावड़ा हैंडल लग है, रहा है। हाँ ये एक मैम। हैंडल है, और ये यहाँ पे स्पून है जिसमें हम होल्ड कर सकते हैं। तो डिपर क्या होता है? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने हवन किया है या हवन देखा है?
यस हाँ मैम। मैम, हाँ मैम। मम्मी मैंने देखा। तो कैसे मैम चलता है गीता हवन मैम में, की क्या क्लास होता है, क्या करते हैं हवन में? मैम हवन में आग जलती रहती है सामने और कुछ ऑयल टाइप का होता है, उसे डालते रहते हैं। अच्छा, वही। ऑयल नहीं होता है सिद्धार्थ, वो घी होता है हमेशा, हवन जो सॉरी। करते हैं। हाँ, घी डालते हाँ हैं, मैम, क्यों आग घी जलती डालते हैं? रहती है और ये लोग घी डालते हैं। मतलब कुछ इसके अंदर डालते हैं, आग के अंदर। हाँ, आग में हम कुछ ना कुछ जड़ी बूटियां डालते हैं और साथ में घी डालते रहते हैं। तो घी किससे डालते हैं, हाथ से उठा के ऐसे डाल देंगे? मैम नहीं, एक डंडी से, नहीं मैम, इसी जैसे ही चम्मच चम्मच वही से, डंडी वंडी से। चम्मच से, डंडी से, है ना? तो लकड़ी, ये पहले स्पून जैसा, लकड़ी के चम्मच से करते थे। हाँ, तो ये जो स्पून जैसा है ना, इसको डिपर इसीलिए बोलते हैं। डिपर मतलब स्पून, उससे हम मैम डाल सकते हैं कुछ चीज, डीप होता है। ठीक है? मैम, तो ये हवन को डिपर बोलते संस्कृत हैं, में होमा बोलते हैं ना। होमा बोलते हैं, हाँ जी, होमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना, अगर आप अब देखोगे, मैंने एक और इमेज लाई है अब अपने, दो डिपर्स होते हैं, बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। ठीक है, तो बिग डिपर में 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये लास्ट के जो तारे हैं 6 और 7, इनकी एक लाइन बना के अगर हम देखें तो नॉर्थ स्टार आता है। नॉर्थ स्टार लिटिल डिपर का भी पार्ट होता है। तो दिस इज नोन एज मैम ये मुझे उर्सा मेजर। रॉकेट लग रहा है। ये रॉकेट वाला। लग रहा है, तो इनको ना कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे हाँ जो थोड़े मैंने बड़े ये बच्चे हैं। ऑब्जर्वेटिव में बताया था। हाँ, कॉन्स्टलेशंस, अलग अलग शेप्स बनते हैं इनके। तो ये जो शेप बनता है, इसको बोलते हैं बिग डिपर। डिपर मीन्स अ स्पून, समथिंग विच कैन होल्ड, सो दिस होल्ड्स एंड वी यूज इट इन हवन। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता थी क्या, ध्रुव यस तारे के मैम, बारे में? यस ध्रुव तारे मैम। के बारे में, मैम ओके। वो सर ने हमें बताया था ऑब्जर्वेटरी वाले, प्रियंका मैम मैम। मैंने इसकी कहानी सुनी है। कहानी सुनी है, ओके ग्रेट। तो अब मैं ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ ध्रुव तारे के बारे में। मैं अपनी स्लाइड चेंज करती हूँ, ठीक है? और हम कहानी सुन रहे हैं ध्रुव तारे की। क्या आप देख सकते हो अभी क्या हुआ? ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह पे रहता है, जबकि ये सप्तऋषि मंडल है ना, ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। हमारे 4 सीजन्स होते हैं मेन, पता है आप लोगों को? 4 मेन हाँ सीजन। मैम, एक समर, एक यस फॉल, मैम। विंटर और स्प्रिंग। मैम समर स्प्रिंग विंटर रेनी सीजन। हाँ, समर स्प्रिंग रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। सो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, उर्सा मेजर या बिग डिपर है। तो विंटर में ये नॉर्थ स्टार के ऐसे आ जाता है, फॉल में ऐसे चला जाता है, समर में इधर आता है, स्प्रिंग में इधर। ध्रुव तारा कभी भी चेंज नहीं करता है अपनी पोजीशन, वो वैसा का वैसा ही है। और सप्तऋषि मंडल इसके चारों एकदम तरफ सन की चक्कर तरह लगाते उधर ही रहते हैं। रहता है, हाँ, और ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सीजन जैसे ही चेंज होगा लेकिन ना, इनकी शेप्स नहीं मैम दिस बदलती। इज द सेंटर। यस, नॉर्थ स्टार इज इन द सेंटर, और जो मैम उर्सा वो मेजर मिडिल है में रहता है हमेशा। मिडिल में रहता है वो। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों में से किसने ध्रुव तारा देखा है रात को? मैम मैंने देखा मैंने, है। मैम स्कूल में भी देखा था। स्कूल में भी देखा हाँ। है, वाह, स्कूल में भी दिखा रहे हैं। केकू ने देखा है क्या? केकू मैंने अपने भी फ्रेंड स्कूल के में साथ है। केकू, आपके फ्रेंड का क्या नाम? नहीं देखा है, ओके। तो आप लोगों को मैं एक टास्क देने वाली हूँ। पहले तो 2 टास्क देने वाली हूँ, चलो। एक तो हम कलरिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, हम ध्रुव तारे को पेपर पे बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग रेडी हो अपने पेपर और कलर्स के साथ में? सब रेडी हैं? तारा को ड्रॉ सिद्धार्थ, कैसे करे? एक सर्कल बना दे, बस बन गया। मैं मैं बताती हूँ रेडी ना। हूँ। ओके ओके मैम, आई ग्रेट। विल ब्रिंग माय पेपर्स। Ma'am, I think Moses' friend want to say something. He is raising a hand again and again. ओके मोजेस, आपको क्या बोलना है? बोलिए बेटा। मैम वो गलती से हाथ लग गया था। अच्छा, नो प्रॉब्लम। सिद्धार्थ, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, आपको भी कुछ बोलना है क्या? नहीं मैम, वो तो Okay. बोल रहा था कि हाँ मैं ले आया हूँ कॉपी, मतलब ओके, ड्राइंग। तो देखो आप लोग कैसे ड्राइंग करने वाले हैं। अपना पेपर लीजिए, आपके पास क्रेयॉन हो तो क्रेयॉन, और आपके पास वाटर कलर हो तो जो भी। आपको ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का स्काई बनाना है सबसे पहले। तो आपको बैकग्राउंड कलर करना है इस तरह से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, तो हमें ये पूरी एक सेम पिक्चर बनानी, लेकिन पेंट और क्रेयॉन से।
क्रेयॉन से भी कर सकते हैं आप, पेंसिल कलर से कर सकते हैं, वाटर पेंट से कर सकते हैं। व्हाइट कलर का पेपर लीजिए आप, बैकग्राउंड ब्लैक करना है। ब्लैक या ब्लू, स्काई बनाना है आपको सबसे पहले बैकग्राउंड पे, ठीक है। स्टार्ट करो। सबसे पहले आपके पास ये सब व्हाइट पेपर होगा ना, व्हाइट पेपर पे स्काई बनाना है, तो आप लाइट ब्लू, ब्लू स्काई बना लो क्रेयॉन से। Teacher, he is not my friend, he is my brother. ओके केकू। So we are Keku like Kedar and Kumar. देखो सावी भी लेके आ गई है, तो सावी ले रही है वाटर कलर्स काम में। ये हमारा व्हाइट पेपर है, उस पे हम कौन सा कलर करने वाले हैं सावी आप? मैम लेकिन उसे सूखने में भी तो टाइम लगने वाला है ना। हाँ डोंट वरी, सूखने में टाइम लगने दो, तब तक हम और दूसरी चीजें बात करेंगे ना, फिर हम ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। और या फिर आपको स्टिक करना है तो स्टार्स बना के स्टिक कर देंगे, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैम इसमें बना ले। हाँ जी, मैंने क्राफ्ट यूज कर रही हूँ। crayons यूज करो, नो प्रॉब्लम मुझे, यू कैन यूज crayons आल्सो। अरे वाह, दिविशा का तो कलर भी हो गया है, क्या बात है दिविशा, फास्ट फास्ट। 7+, तो मेन स्टार्स हम 7+1 कितने बना रहे हैं? सप्तऋषि मंडल में 7 स्टार्स हैं, 7 तारे हैं, और एक हमारा ध्रुव तारा है, तो टोटल 8 स्टार्स आपको बनाना है। ध्यान रखना, ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकीला है, तो वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। मैम ऐसे और दो बाकी तरह सब है कहाँ पे, मुझे दिख ही नहीं रहा। अभी नहीं बताऊंगी मैं, पहले अपन स्काई कंप्लीट करेंगे, फिर हम सप्तऋषि मंडल बनाएंगे, फिर ध्रुव तारा। नहीं सिद्धार्थ, ये ध्रुव तारा नहीं है, आप भूल गए शायद, ये जो डिपर है ओ मैम ये इसका 6 और 7 मैम स्टार ये होता है रहा। ना, इसकी एक लाइन खींचूंगी मैं, फिर ध्रुव तारा आएगा। स्काई रेडी है? ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार लगाना शुरू करेंगे। ऐसा आप कहीं पे भी फर्स्ट स्टार लगा मेरा सकते हुआ हैं, नहीं है। साइड में। अच्छा अभी बाकी बच्चे बना रहे हैं, ठीक है ठीक है, आई एम वेटिंग। तब तक आप ना स्टार्स रेडी कर दो, बाकी जो फ्री हो गए जिनका स्काई बन गया है, तो वो स्टार्स बना लो। अरे वाह दिविशा, क्या बात है, दिविशा के साथ में कौन है? इनके तो स्टार्स ऑलरेडी रेडी है। वाओ, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब दिविशा, गुड जॉब। क्या मस्त बिग डिपर बनाया है उन्होंने, सारे 7 स्टार्स आ गए हैं, अमेजिंग। दिविशा के साथ में दिविशा के भैया का क्या नाम है? आयु आयु, अयान, ओके अयान अयान। हाँ अयान, मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा बेटा, आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिग डिपर बनाया है। आपको समझ में आया है? ये मम्मा हेल्प कर रही है अपनी। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसको पता है? मैम कॉन्स्टेलेशन, हाँ जी, मैम मुझे याद है लेकिन कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्या बोलते थे वैसे उसे? कोई नहीं बताएगा इसलिए आप भी नहीं बता रहे हो ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैम, मैं मैं बताऊंगी। कॉन्स्टेलेशन को हिंदी में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। चैट में भेज रहे हो? ठीक है चैट में भेजो, मैं चैट में देखती हूँ। हाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, भूल गई। देख रही है आपकी मौसी ना। मैम इसको बोलते हैं मेन नस्कतर, ऐसे ही कुछ था। हाँ नेट से सर्च कर लिया नक्षत्र अलग होते हैं, कॉन्स्टेलेशन को कुछ और बोलते हैं। अच्छा स्टार को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा 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 तारा, वेरी गुड, स्टार को तारा बोलते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स एक साथ ग्रुप हो गए हैं, ठीक है ना, तारे तो वालों। ग्रुप ऑफ स्टार, तो इसको हिंदी में बोलते हैं तारा मंडल, ठीक है। तारा हमको हाँ, हमको सारे इंग्लिश वर्ड्स ही आते हैं, हमको हिंदी वर्ड भी सीखने चाहिए। आपको पता है पूरे वर्ल्ड को बोला था इंग्लिश झाड़ ले तो हिंदी भी झाड़ लो। मैम मैंने भेज दिया चैट में आपको। ओके मैं देखती हूँ चैट में क्या आया है। नक्षत्र, यस सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वैसे तारा अलग होता है और नक्षत्र अलग होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेनेट जो होता है ना, तो जो नक्षत्र हम संस्कृत में बोलते हैं जिसको, वो तारे से भी बड़े होते हैं। और ऐसा हम बिलीव करते हैं इंडिया में कि जो नक्षत्र होते हैं अलग, बहुत कितने नक्षत्र होते हैं पता है किसी को? नहीं 7 हाँ, 88
27 नक्षत्र होते हैं, 27, ठीक है। तो अलग अलग नक्षत्र होते हैं और ऐसा बिलीव करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र ना हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, हमारी हेल्थ कैसे रहेगी वो डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं। तो सब अब रेडी हो गए हैं, बिग डिपर बना दिया है क्या उन लोगों ने सबने? मैम बस give me just 1 minute, just 1 Oh, minute. I am giving you 3 minutes, don't worry. मैम जरा स्काई फिनिश होना है, Okay, मैम Moses, जरा good. 5 मिनट यूज करेंगे। Okay, okay, not an issue. आज हमारा जो ये सेशन है, हाँ चलेगा। हमारा जो सेशन है हम ध्रुव तारे पे कर रहे हैं, और हम ध्रुव तारे को बनाने के लिए पहले हमको बिग डिपर आइडेंटिफाई करना होता है, सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे? जब हम उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपको 5 मिनट चाहिए, आराम से 5 मिनट ले। मैम हमें ये जो आप ड्राइंग करनी है, नहीं, आपके पास स्टिकर्स हो या आपने स्टार्स बनाए हो तो आप स्टिक भी कर सकते हो। देखो जैसे सावी, 1 मिनट, सावी आपका एक स्टार बताओगे? देखो सावी ने क्या किया, सावी का ध्रुव तारा किधर है? देखो सावी ने क्या नहीं किया, मैम, दूसरे मैं पेपर से पेंटिंग स्टार्स बनाए। करूंगा ऐसे। आप पेंटिंग करना चाहो आप पेंटिंग कर सकते हो। सावी ने ऐसे स्टार्स बनाए हैं, वो स्टिक करेगी। और वाओ, आप लोगों ने तो इतने सारे स्टार्स चिपका दिए, वेरी गुड कीकू। पूरा नाइट ऐसा लग रहा है कि अभी अंधेरा हो गया, नाइट हो गई है और मैं पूरा स्टार दिख रही हूँ, सारे स्टार्स आ गए। ग्रेट, गुड जॉब, बहुत अच्छा बनाया है आपने। मैम मैम आपको मैं अपनी अंधेरी रात दिखाऊं, मतलब जो मैंने अभी वो करा है पेंट? हाँ जी, दिखाइए। यस मैम, वही। अरे यार ये वापस से लाइट हो गया, इसको डार्क करो। हाँ मैम, अब आपको आपका दिखेगा कैमरा ऑन ये। करना पड़ेगा। वाओ, मैम ये बहुत लाइट आ रही है, इसको ये मैं समझना कि ये करा नहीं है। नहीं दैट्स ओके, यू नो वी कैन कंसीडर दैट एज कोई गैलेक्सी है, कोई मिल्की वे है वहां पे, इसलिए लाइट आ गई है ना। अच्छा अच्छा बनाया है आपने भी। ये है अंधेरा, रात का अंधेरा। अंधेरा। इसलिए आप ब्लैक टी शर्ट भी पहन के आए हो, है ना? रात में अंधेरा होता है जोया। हाँ, टी शर्ट मैंने कब पहन ली? मैंने तो येलो पहना था ना। रात का मैजिक। जोया भूल गई उसने कौन से कपड़े पहने हैं आज। आज वैसे बसंत पंचमी में ना येलो पहनते हैं और मीठे चावल बना के खाते हैं। सरस्वती जी की पूजा करते अम्मा हैं ना। मीठे चावल बना रही हो? अब अरे मीठे चावल बना रही हो? अब मीठे चावल बना रही हो? अच्छा, आज वसंत मंच क्या मैम? बसंत पंचमी है। वही साफ कर दूंगी मैं। ओके, ओके मैम, नाउ आई हैव टू मेक द देखो ऐसे स्टार्स लगाना, विद वाइट 1 2 कलर। 3, ऐसे 3 पहले 4 ऐसे लाइन में। डॉट्स बना देते हाँ डॉट्स बना दो तो इजी रहेगा आपको चिपकाने में। सबसे पहला डॉट इधर आएगा। आप लोग स्केल यूज में ले सकते हो, फर्स्ट स्टार से सेकंड स्टार जाने में, सप्तऋषि मंडल जब बना रहे हो। 1 2, फिर नंबर 3, 2 और 3 की पोजीशन देखो कैसे है वो। ऊपर नहीं है, थोड़ा सा नीचे ही है। ऐसे मैम लेकिन ये 7 स्टार बनाने के मतलब ये बनाए क्यों है? ये सप्तऋषि मंडल है जोया। दिस आइडेंटिफाइज द बिग अच्छा, ये डिपर। वाले स्टार्स। हाँ, ये वाले स्टार्स बिग डिपर्स हैं। मुझे लगा कि आप ये वाले बाहर वाले स्टार्स की बात कर रहे हो, नहीं तो साथ ही नहीं, थी। 1 to 7 जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये 7 स्टार्स होते हैं उर्सा मेजर में, या बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन जो बोलते ओके। हैं। तो हमको जब भी आइडेंटिफाई करना होता है, या कोई भी सेलर होता है ना जो आपने देखे होंगे ना सेलर्स सी में जो ट्रेवल करते हैं, तो उनको जब भी नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना हो तो वो सबसे पहले सप्तऋषि मंडल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 1 2 3 4, ये 3 एक लाइन में होते हैं ऑलमोस्ट, फिर 5 6 7, इट विल मेक अ स्कूप लाइक दिस। तो ये होएगा
पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इसकी लाइन से हमको पता मैं पड़ता है। बताऊं हाँ जी, स्काई? हाँ जी, बताइए। मैम मैं गोल गोल वाले स्टार्स बना सकती हूँ या फिर वैसे शेप के बनाने हैं? गोल गोल वाले, बाकी स्टार बनाओ नहीं बनाओ चलेगा, मेन जो नंबर लिखे हुए ना 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 नंबर्स लिखे हैं ये बनाने हैं आपको मेन। तो मैम इसमें अब क्या करना है? आई थिंक अब ये सातों तो सबने बना लिए हैं, तो चलो आगे चलते हैं हम। मैम और मैंने तो हमारा ये बना लिए मेन थे। क्या है, ध्रुव तारा बनाना है। तो ध्रुव तारा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ध्रुव तारा मैं बताती हूँ आपको। तो आपको ये 6th और 7th स्टार है ना, ये दोनों जो दिख रहे हैं आपके ड्राइंग पे, है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, इन दोनों से एक ऐसे स्केल पे रख के लाइन खींचेंगे ना, तो आगे आपको नॉर्थ स्टार बनाना है इतना दूर से, ये नॉर्थ स्टार होता है। आप लिटिल डिपर नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन बिग डिपर का ये 6th और 7th स्टार की एक जो लाइन है, उसी लाइन में आगे जाके आपका नॉर्थ स्टार आता है। ध्रुव तारा बनाना है अब। अब हमें ये पूरा वापस से ये ब्लू करके अब हमें ये डायग्राम बनाना है। बिग डिपर तो आप लोग बना चुके हो है ना, बड़ा स्पून बना चुके हैं अपन। जो मैंने 6th और तो नहीं 7th स्टार है, जो नहीं बनाया है वो बना लो। और ये जो 6th और 7th स्टार है, इसको एक लाइन आप स्केल में रख के लाइन जो खींचोगे, उस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो उस लाइन पे ध्रुव तारा आता है। हाँ जी, मैम तो फिर हमें इसी में फिर से ड्राइंग करना है, इसी में ही? हाँ इसी में ही करना है। आपके सिद्धार्थ, आपके जो नीचे जो जगह बची है ना 6th और 7th स्टार की, वहीं पे ही आप ध्रुव तारा बना दो। मैम बहुत थोड़ी सी बची है ना। आई नहीं नो, हो लेकिन पाएगा। चलेगा बहुत- चलेगा, एकदम नीचे आप वहां पे कर लो। एक छोटा सा स्टार है, उसके बाद आप ध्रुव तारा एक बड़ा सा चमकता स्टार बना दो, है ना। आपके पास 2 स्टार थे, 6th और 7th स्टार जो था, उन दोनों को एक लाइन में रखोगे, स्केल आप रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। एक लाइन जो सीधी जा रही है, तो वहां पे लास्ट में नॉर्थ स्टार आएगा। आप देखोगे नॉर्थ स्टार कैसे बड़ा बनाया हुआ है मैंने। ध्रुव तारा थोड़ा बड़ा होता है साइज में, इसलिए मैम वो आपने दिखता ड्राइंग भी है। कर है? हाँ ये ड्राइंग कर रहा है। मुझे लगा आपने नेट से ढूंढा होगा, बहुत सुंदर है। और हमारे यहाँ सुबह से ढोल भी बज रहे हैं, तो प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि बसंत ऋतु अच्छे से आ गई है, ढोल नगाड़ों के साथ आई है। मैम मेरा स्काई दिखाओ। हाँ जी बताइए। आदिया थोड़ा सा पास लाएंगे आपके कैमरा के, मुझे ज्यादा सही से नहीं दिख रहा। आपका स्काई दिख रहा है, अच्छा हाँ अब दिख रहा है, राइट राइट। तो आदिया अब ये 7 स्टार्स बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टार्स बनाने हैं आपको। मैम मेरा वो पहला वाला दिविशा को, वर्क हो गया जो आपने बोला था ना कि उसको बनाना है। हाँ एक बार जी आपको दिखाती हूँ। sure। अरे कहाँ गया मैम से? ओके सिद्धार्थ, गुड जॉब। आपने मैं दिख रही हूँ, आपने उर्सा माइनर भी बना दिया है, लिटिल डिपर, जोया का भी बन गया है। जोया आप भी नॉर्थ स्टार बनाइए, ध्रुव तारा। मैम अभी ये हमारे यहाँ पे भी तारे लगाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी सेंटा क्लॉज बनना है। एक्सक्यूज मी मैम, ओके हाँ जी, मैम अपन स्टार्स में क्या होता है, दूसरा जब अपन काट के लेंगे उसके अंदर अपन कलर भी कर सकते हैं दूसरा दूसरा। हाँ कलर भी करना चाहो तो कलर कर सकते हो, अल्टीमेटली आपकी ड्राइंग है ना। यस मैम। यस यस केदार एंड कुमार, दैट्स व्हाट आई वांटेड, दैट इज योर होमवर्क। आप सब लोगों को आज ट्राई करना है, स्काई टेरेस पे जाना या खुली कहीं जगह पे जाना और ट्राई करना आपको नॉर्थ स्टार दिखता है या नहीं दिखता है। अभी ऑल्दो थोड़ी धुंध छाई हुई है, फॉग है,
तो शायद ना दिखे, तो थोड़ा सा ठंडी कम हो और फॉगी कम हो ना, तब भी आप ट्राई कर सकते हो नॉर्थ स्टार देखने का। लेकिन जरूर देखना, जितने भी तारा मंडल हैं उनको देखना बहुत सुकून भरा होता है। बहुत सारी चीजें बना सकते हो, आपको लायंस दिखेंगे, आपको टॉरस दिखेगा, आपको पेंगुइन्स दिख सकते हैं वहां पे। तो इट्स ऑल ऑन योर इमेजिनेशन कि आप किस तरह से उन स्टार्स को कनेक्ट करके शेप्स बनाते हो। क्या उसका सबका बन गया है ध्रुव तारा? यस मैम। मैम मेरे को पीछे वाली स्लाइड में लेके जाएंगे एक बार? हाँ जी, लेके जाती हूँ। ये पीछे वाली स्लाइड है। हाँ मैम, बस वो नंबर्स लिखने थे। ओके, आराम से लिख लीजिए नंबर 7। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सप्त ऋषि मंडल। 7 तारों का मंडल है। 7 ऋषि हैं जिन्होंने ध्रुव को ज्ञान दिया था कि कैसे वो विष्णु जी की प्रेयर कर सकते हैं, विष्णु जी की प्रार्थना कर सकते हैं ना। अरे वाह, केदार और कुमार का भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैम देखिए मेरी ड्राइंग के पीछे की ड्राइंग। ओके, ड्राइंग के पीछे दिविशा की और ड्राइंग। अयान, यस। लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आप दोनों का भी। वेरी गुड, वेरी गुड। भार्गवी, आपका हो गया बेटा? हो गया है? दिखाओगे आप मेरे को? एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, रेडी हो क्वेश्चन के लिए? हाँ जी मैम। आप लोगों को भारतीय संस्कृति के कौन कौन से पवित्र प्रतीक चिन्ह पता है? पता है क्या क्या चीज होती है? ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? नहीं आया। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। प्रतीक का मतलब? प्रतीक चिन्ह मतलब सिंबल्स। कौन से सिंबल्स हैं भारतीय संस्कृति के? पता है क्या आप लोगों को, किसी को? नहीं पता। नहीं पता। कौन सा? रुपए का सिंबल। रुपए का सिंबल, वो तो करेंसी का सिंबल है। संस्कृति का सिंबल नहीं पता है तो चलो मैं बताती हूँ। देखो, एक तो आप लोगों को पता होगा ओम के बारे में। मैम ओम के ओम बारे पता में है? मुझे पता है। ओम है ना? ऐसा भी होता है मैम, रुको अभी कुछ मत जो करना। स्टार और वो मून टाइप होता है ना, वो मुस्लिम लोगों का। चंद्र बिंदु, हाँ। स्टार और मून जो होता है वो चंद्र बिंदु होता है। एक और सिंबल होता है स्वस्तिक। स्वस्तिक पता है आप लोगों को? मम्मी क्या होता है स्वस्तिक? अरे मैम कुछ भाई, ऐसे टाइप का होता है। इसमें वो ना गेट पे वो ऐसा बना रहता है। ऐसे होता है। हाँ, तो आपको पता है इंडिया में क्या हम लोग कभी भी नया घर लेंगे, नई दुकान लेंगे, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं। तो स्वस्तिक कैसे बना था आप लोगों को मैं बताती हूँ। आपको पता है स्वस्तिक की रचना कैसे हुई थी? ये देखो हमारा मैम मैंने अब अभी बनाया था, मैंने अभी बनाया था ये। हाँ, प्लीज अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं बनाना कोई भी लोग, है ना। ये देखो अपना ध्रुव तारे के चारों तरफ, आपको याद है मैंने बताया था कि सीजन के हिसाब से सप्तऋषि मंडल चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ध्रुव तारे के। हाँ मैम आपने बताया था। तो जब हम इनको चारों को कनेक्ट कर दें, हाँ सीजन 4 Sound हो सीजन में, जाता ये है। स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, फॉल सीजन और समर सीजन में, तो जब इन चारों को लाइन को कनेक्ट कर दें तो स्वस्तिक बनता है। तो हमारा जो स्वस्तिक है हिंदू सभ्यता में, वो भी ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल से कनेक्टेड है, उनके थ्रू बना है। ठीक है, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें नहीं पता है, और हमें पता होना चाहिए और गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय और हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है। पूरे पूरे संसार को इंडिया ने नॉलेज दिया है कि ध्रुव तारा होता है, उसको देखो आप, तो आपको डायरेक्शंस पता पड़ेंगी। और तारामंडल जिसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं वो भी इंडिया ने बताया था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव एंजॉयड। आप सबको मजा आया या नहीं आया मेरे सेशन में? मैम मुझे मजा तो आया। बहुत आया मैम, मैं चाहती हूँ मजा आया, थैंक यू। एंड अगर
आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो कि उनको पता है स्वस्तिक कैसे बना था, और अगर उनको नहीं पता हो तो उनको बताना, ध्रुव तारा और अब सप्तऋषि मैं उनकी मंडल को टीचर मिला बनूंगी, के वो बताना। हमेशा टीचर बनते रहते हैं मेरे। हाँ तो श्योर आप बताइएगा, शेयर करिएगा, उनको भी लगेगा कि वाह ये इतना अच्छा नॉलेज है, और आप लोगों को पता है उनको नहीं पता है तो हमें एक चीज दिखाना है, मैंने उसके अंदर ये तारे भी ऐड कर दिए। बाय एवरीवन।